बेटे जैसे हमने लॉगिन किया तो आपका फेज 1 की एप्लीकेशन हम पहले से ही भर चुके हो। यस बेटे फेज 1 की एप्लीकेशन हम पहले से भर ली है, तो बेटे आप फेज 2 पे आप आ जाएंगे। अगर फेज 1 की एप्लीकेशन में देखें तो आपने ये सब चीजें आपने भरी थी, ठीक है, दीज फॉर द मार्क्स एंड ये सब चीजें आपने भरी थी। नाउ अब हम लोग सीधा किस में आ जाएंगे, अपना फेज 2 पे हम आ जाते हैं। फेज 2 पे बेटा हम स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। बेटे कुछ चीजें जो आपने पहले से भरी हुई है सीधा आपके यहाँ पे मार्क्स में यहाँ पे आ जाए, ठीक है। नाउ मैपिंग इन्होंने पहले से ही किया हुआ है, मैपिंग हम लोग पहले से कर okay. आपने बेटा मतलब काफी चीजें भर ली थी आपने ना। ओके नाउ सी बेटा जैसे बेटा ओपन करोगे ना तो आपके पास ये चीज भरी भरी हुई आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन ना सीधा आपके पास आ जाएगा मैप यूअर, ध्यान सुनना मेरी बात को, मैप यूअर सीयूटी टेस्ट पेपर विद सब्जेक्ट स्टडीड एट क्लास 12। मतलब हमें सब्जेक्ट्स को मैप करना है जो हमने क्लास 12 में पढ़े थे सीयूटी के साथ। तो बेटे यहाँ पे सब जगह ना आपका ऑप्शन आ रहा होगा ऐसे समथिंग, पहले यहाँ पे आपके सारे ऑप्शन आ रहे थे, सिलेक्ट आ रहे ऐसे आ रहे थे, इनमें पहले से भरा हुआ है इसलिए सब चीजें आ रही हैं। तो बेटा ये आपके पास ऐसे सेम चीज आ रही है। तो सर आपने इंग्लिश आपने सीयूटी में दिया, यस इंग्लिश जब सीयूटी में दिया तो बेटा आपका इंग्लिश को आपने वहां पे इंग्लिश कोर पढ़ा था, इंग्लिश कोर आपने यहाँ लिखा। सर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो अपने ज्योग्राफी के साथ ज्योग्राफी हमने लिख दिया। अब पॉलिटिकल साइंस पढ़ा था तो पॉलिटिकल साइंस हमने लिख दिया। साइकोलॉजी पढ़ा था तो हमने क्या लिखा बेटा, साइकोलॉजी हमने लिख दिया। अब 9 बात मान लेते हैं, कुछ बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट ये है, मान लेते हैं ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने सीयूटी का कोई एग्जाम सीयूटी में जो पेपर दिया है बट वो पेपर उनके यहाँ पे क्लास 12 आपने जो सीयूटी पेपर दिया है बट वो सब्जेक्ट आपका क्लास 12 में नहीं है। मान लेते हैं राघव ने साइकोलॉजी दिया बट राघव क्या साइकोलॉजी यहाँ पे नहीं था, क्लास 12 में नहीं था, तो राघव को क्या करना होगा, राघव को यहाँ पे बेटा ऑप्शन आएगा नॉट एप्लीकेबल, ये राघव नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे लिंक कर देगा, ठीक है बच्चों। तो इट मींस आपको क्या समझ आई बेटा यहाँ पे कि आपने अपने सीयूटी के पेपर्स को क्लास 12 का मैप करना है। जो आपने एक्स्ट्रा कोई पेपर वहां पे दिया है जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है उसको आप अगर मैप नहीं कर पा रहे हो तो उसको आप अगर मैप नहीं हो रहा तो वहां पे आप लिखोगे नॉट एप्लीकेबल, ये ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इसके बाद बेटा क्या आएगा, आई डिक्लेयर आई हैव डन मैपिंग दिस यहाँ बेटा क्लिक किया। बेटा यहाँ पे जाने का हम लोग सेव एंड कंटिन्यू पे आ गए, ठीक है ना, दिस इज डन। तो इट मींस सर मैंने मैप यहाँ पे कर दिए। अब बेटा सीधा मैं जा रहा हूँ प्रोग्राम एलिजिबिलिटी के ऊपर जो कि इंपॉर्टेंट टास्क है। सर जैसे ही मैंने प्रोग्राम एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया सर ये हमारा नॉर्मलाइज जो स्कोर निकल के आया है वो नॉर्मलाइज स्कोर निकल के आ गया, ठीक है। अब इसी स्कोर के बेसिस के ऊपर हम लोग अपने प्रेफरेंस सिलेक्शंस के लिए जाएंगे। अब बेटा ध्यान से देखना मेरी बात मेरी, सर आपका जो स्कोर आया है, आपका जो स्कोर आया है बेटे आप इन सब स्कोर को खुद कैलकुलेट हम लोग करके देख सकते हैं। लेट सपोज हमने राघव के स्कोर को लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, राघव को स्कोर को लेके चले तो मान लीजिए 136.63 आपका, हम टोटल खुद कर रहे हैं 136 पॉइंट आपका 63 आपका इंग्लिश में था, ज्योग्राफी में 103.78 था, प्लस आपका पॉलिटिकल साइंस में 104.94 था, प्लस साइकोलॉजी में इसका 118.36 था। तो बेटा मैं ये देख रहा हूं कि हमारा इंग्लिश और 3 डोमेन्स में स्कोर कितना है, सर हमारा वो 463.72 समथिंग आ रहा है। तो सर वो स्कोर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। हमें बेटा इसमें जनरल टेस्ट को अभी हमने नहीं जोड़ा इसके अंदर, ठीक है। नाउ बेटा हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, नॉर्मलाइज स्कोर हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है। नाउ इसी के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने स्कोर कार्ड अपने अपने का स्कोर कार्ड निकाल दिया है कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हो, कौन से कोर्स में आप अपने आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेटा इस लिस्ट को हम लोग जरूर देख के चलेंगे कि इट मींस वी कैन से दैट राघव जो है इस कोर्स में अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए अप्लाई कर सकता है, राघव अरेबिक के लिए ज्वाइन कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, बंगाली के लिए अप्लाई कर सकता है,
बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, क्यों? उसके मैथमेटिक्स। बीए इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकता है, फ्रेंच के लिए अप्लाई कर सकता है, ज्योग्राफी के लिए अप्लाई कर सकता है, जर्मन के लिए अप्लाई कर सकता है, हिंदी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। हिंदी पत्रिका के लिए ज्वाइन नहीं अप्लाई कर सकता, बट हिस्ट्री के लिए कर सकता है, इटालियन के लिए कर सकता है, जर्नलिज्म के लिए कर सकता है। इवन वी कैन से दैट सर ये कहते हैं पर्शियन लैंग्वेज के लिए कर सकता है सर, बाई बीए साइकोलॉजी के लिए इसको कर सकता है, या फिलोसफी के लिए कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस के लिए, साइकोलॉजी के लिए, पंजाबी के लिए कहीं ना कहीं कर सकता है, संस्कृत के लिए कर सकता है। इवन इन द सेम वे सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, स्पेनिश, उर्दू, बीए प्रोग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको सबके सब बच्चे जरूर बढ़ते हुए चलेंगे। सर आपका कहते हैं बीकॉम के लिए भी कर सकता है, बट बीकॉम ऑनर्स के लिए नहीं कर सकता। बीएससी कोर्सेज पे नहीं कर सकता, क्योंकि इनके कुछ एलिजिबिलिटी में ये वहां पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। नाउ मैथ्स और अदर जो सब्जेक्ट से वो वहां सेटिस्फाई हम लोग नहीं कर पा रहे। अब इसके बाद कुछ बीएससी पास कोर्सेज हैं, वहां पे अप्लाई ये कर सकते हैं। इवन वी कैन से बीए वोकेशनल, बेटा वोकेशनल कोर्सेज पे ध्यान रखते हुए जो चलेंगे, यहाँ पे अप्लाई जरूर करेंगे। बीए वोकेशनल कोर्सेज में टूरिज्म, एचआरएम मींस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग, इंश्योरेंस, वोकेशनल स्टडीज, मटेरियल मैनेजमेंट एंड दिस एंड दैट को बेटा हम लोग यहाँ अप्लाई करते चलेंगे। मींस यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगेन कहते हैं बैचलर्स ऑफ वोकेशनल कोर्सेज, बैंकिंग ऑपरेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड दिस एंड दैट, बेटा वी हैव दीज कोर्सेज। ठीक है, तो इट मींस राघव इन सब कोर्सेज में अप्लाई कर सकता है, एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी आर सेइंग कि आप एन नंबर ऑफ कोर्सेज में अप्लाई करो। अब बेटा ये देखो लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ, देखो लास्ट में है जर्नलिज्म। सर जर्नलिज्म में एक क्या पॉइंट है सर, जर्नलिज्म में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स को कंसीडर किया जा रहा है, वो है इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट को बेटा यहाँ पे कंसीडर कहीं ना कहीं किया गया है। आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो बेटा ये उन्होंने जनरल स्कूल निकाला है, एंड बेटा ये भी पॉसिबल है। मैंने देखा है जिन बच्चों का स्कोर काफी हाई गया है, कुछ बच्चों के जो स्कोर जो हाई हैं उनके सामने जब वो कोई और कोर्सेज भरेंगे तो ये भी हो सकता है आपका नॉर्मलाइज स्कोर थोड़ा कम दिखा रहा हो। मींस हो सकता है आप कम स्कोर में एलिजिबल हो। मान लेते हैं अगर यहीं पे सोशल वर्क के लिए अप्लाई करते तो हो सकता है इनको नॉर्मलाइज स्कोर आपको 401 दिखा रहा हो, तो इट मींस आपका नॉर्मलाइज स्कोर विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर सकता है, उसमें आपको वरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन सब कोर्सेज में हम लोग अप्लाई कहीं ना कहीं कर सकते हैं। तो जी अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप मेरे लिए क्या है कि मुझे कॉलेजेस भरने हैं, प्रेफरेंसेस भरने हैं। तो बेटा याद होगा बेटा मैंने आपके साथ एक लिस्ट शेयर की थी जिसमें हमारे डिफरेंट कोर्सेज और कॉलेजेस हमारे उसमें लिखे हुए थे, तो उन्हीं सब लिस्ट को हमें निकाल के फिर चेक करना है, और वही सेम चीज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने हमारे लिए की हुई है। प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन, बेटा क्लिक किया। सर जैसे ही हमने प्रेफरेंस सिलेक्शन पे क्लिक किया, सर देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है एडवांस फिल्टर। क्या लिखा हुआ आ रहा है? एडवांस फिल्टर। देख पा रहे हो बेटा एडवांस फिल्टर? सर एडवांस फिल्टर बेसिकली हमारे लिए क्या बता रहा है कि सर आपने जो जो कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो कोर्सेज स्पेसिफिक आपके पास कॉलेजेस आ जाएंगे। अदरवाइज बेटा क्या है, ये देखो ये आप मींस विद रिस्पेक्ट टू राघव आपके 612 कोर्सेज में अपने आप को अप्लाई कर सकता है। जो पहले दिखाई थी आपने उसमें 612 थे बेटा, आपने कुछ नंबर सिलेक्ट कर लेते ना, अभी उसको हो सकता है ये वेरी करेंगे। किसी का मैथमेटिक्स होगा तो उसके हो सकता है नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बीकॉम ऑनर्स का बाकी कोर्सेज में भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकता है। आर्गेनिंग पॉइंट 4 भी बेटा पास में जा रही है आपको, जैसे आपके यहाँ मैथमेटिक्स है। हाँ जी सर। तो इन द सेम वे अब बेटा अब क्या करें, अब सर हम मान लेते हैं कि जी राघव तो कहता है सर जी मुझे सिर्फ साइकोलॉजी करनी है, सर साइकोलॉजी मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। सर इन्होंने अप्लाइड साइकोलॉजी पे क्लिक किया, सर अप्लाई किया फिल्टर। सर जैसे फिल्टर अप्लाई किया देखो बेटा 612 के कितने रह गए आपके पास, सिर्फ 3 ऑप्शन रह गए। आप तीनों में आप सिर्फ इन 3 में अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ अप्लाइड साइकोलॉजी को।
अभी साइकोलॉजी का तो बहुत मन है सर। यहाँ पे देखो प्रेफरेंस दी हुई है, ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम, ऐड प्रेफरेंस नंबर। सर ये तो टॉप में आना चाहिए सर, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है ये। तो ऐड टू टॉप, ऐड टू टॉप, ऐड टू टॉप। अब सर इसमें भी क्या है, अब सर मान लो, अब बेटा ये देखो, एक बार के लिए इसमें रिमूव कर देता हूँ दिखाने के लिए। एक बार रिमूव किया, वापस आ गया, रिमूव किया, वापस आ गया, रिमूव किया, वापस आ गया। अब सर ये कॉलेजेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज आ रहा है, रामानुजन कॉलेज आ रहा है, एंड श्री अरबिंदो कॉलेज आ रहा है इवनिंग का। सर जी मुझे पता, राघव कह रहा है कि सर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अच्छा कॉलेज है, वो मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। सर मान लो आपने पहले आपने ऐसे इनको भर दिया, अब इन तीनों को भरने के बाद आपको ये लग रहा है कि जब ये सेकंड नंबर पे आ रहा है, क्या पता मेरे नंबर आ जाए, तो मैं अपने प्रेफरेंसेस डाल सकता हूँ। तो अपने प्रेफरेंस में मैंने यहाँ पे नंबर डाल दिया 1। जैसे 1 डाला, देखो ये किस में आ गया, नंबर 1 पे आ गया। आप कह रहे हो कि नहीं सर ये अरबिंदो कॉलेज इवनिंग का सर थर्ड प्रेफरेंस होना चाहिए। तो मैंने डाउन पे क्लिक किया तो सेकंड, फर्स्ट आपका भीमराव बन गया, सेकंड रामानुजन बन गया, थर्ड आपका श्री अरबिंदो कॉलेज बन गया। ठीक है, आपने अप्लाइड साइकोलॉजी कर लिया। अच्छा जी, अब आपको लगता है कि नहीं जी सर मुझे तो ज्योग्राफी के लिए जाना है, बीए ज्योग्राफी ऑनर्स के लिए जाना है। तो मैंने जैसे यहाँ अप्लाई किया, मैं अप्लाई फिल्टर करूंगा, सर मेरे पास आ गया कि मैं 7 कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। किसको? अपने ज्योग्राफी के। तो सर ये देखो मेरे पास प्रेफरेंसेस बेटा सारे आ रही हैं, कॉलेज आ रहे हैं। सर कॉलेज में क्या आ रहा है, सर कॉलेज में मेरे पास आ रहे हैं आपका मान लो करोड़ीमल कॉलेज। सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। सर करोड़ीमल कॉलेज को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दिया, ये देखो एड टॉप पे आ गया। अब सर मैंने कहा कि नहीं सर मैं और भी डाल देता हूँ। सर मान लो मैंने कहा शिवाजी कॉलेज डाल दिया, देन उसके बाद मैंने स्वामी कॉलेज डाल दिया, शहीद भगत सिंह डाल दिया, इवनिंग कॉलेज में डाल दिया, दयाल सिंह में डाल दिया, भीमराव अंबेडकर कॉलेज में मैंने को डाल दिया। इट मींस राघव ने यहाँ ज्योग्राफी सब चीजें भर दी। अब सर ज्योग्राफी में भी प्रेफरेंस थी। अब सर ये तो कह रहे थे करोड़ीमल सर ऊपर आना चाहिए, बट करोड़ीमल बेटा कहाँ पे आ गया, 7th पोजीशन पे आ गया। तो करोड़ीमल को उन्होंने कौन सी प्रेफरेंस डाल दिया, उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस पे डाल दिया, करोड़ीमल ऊपर आ गया। तो ऐसे बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप अप एंड डाउन सब चीजों को कर सकते हैं। नाउ अब सर बीए ज्योग्राफी ऑनर्स हो गया। अब सर इन्होंने कहा मुझे इंग्लिश भी कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में जैसे मैंने अप्लाई फिल्टर किया, सर इंग्लिश में देखो मेरे पास 33 ऑप्शंस आ गए, 33 ऑप्शंस आ गए। अब सर मैंने क्या बोला कि सर नहीं, पहली प्रेफरेंस मेरी ज्योग्राफी थी, सेकंड प्रेफरेंस मेरी साइकोलॉजी थी, थर्ड प्रेफरेंस मैं इंग्लिश दूंगा। तो ऐड टू बॉटम में आप क्लिक करते जाइए, सारे भर दो, सारे भर दो। और स्पेशली वो बच्चे जिनका स्कोर थोड़ा कम है, जिनका स्कोर थोड़ा कम है। लेट्स सी, देखते हैं हमारे लिए क्या लिखा है। अब इनमें भी मैं जाके बेटा देखो, अभी तक आपका राघव 43 कॉलेजेस में अप्लाई कर चुका है। ठीक है, अच्छा जी, और फिल्टर देखते हैं। सर अब ये कह रहे हैं सर हिस्ट्री भी अच्छी है, मैं हिस्ट्री भी कर लूंगा। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स पे अगर हमने अप्लाई फिल्टर किया, जैसे ही बेटा अप्लाई फिल्टर किया, इनके पास 29 ऑप्शन आ गए। अब इन्होंने बोला कि सर अब हिस्ट्री ठीक है, हिस्ट्री भी सर मेरे पास ऑप्शन के लिए है, बट हिस्ट्री मेरी लीस्ट प्रेफरेंस पे है। तो ऐड टू बॉटम में मैं क्लिक करता है। इनमें बेटा जाके आप क्या कर सकते हो, प्रेफरेंस अपनी ऐड कर सकते हो। गॉट द पॉइंट बेटा। अब हम मान लेते हैं सर आपने कहा नहीं जी वो बीए पॉलिटिकल, सर मेरा तो जर्नलिज्म में इंटरेस्ट भी है। सर जर्नलिज्म में जाके हमने फिल्टर किया, तो बेटा जैसे हमने फिल्टर किया देख पा रहे हैं सर 2 ही कॉलेजेस हैं, 2 ही कॉलेजेस हैं। अब सर जर्नलिज्म को मैं कहीं ना कहीं सर इतनी प्रेफरेंस नहीं है, तो मैंने बॉटम में इनको भी ऐड कर दिया। अब सर जैसे ही ऐड किया मैं नेक्स्ट पे आ गया। अब मैं और कहाँ ऐड कर सकता हूँ, सर इन्होंने बोला कि बीए पॉलिटिकल साइंस में मुझे शुरू करनी है, ऑनर्स शुरू करनी है। मैंने बेटा अप्लाई फिल्टर किया, मैंने अप्लाई फिल्टर किया, मैंने बेटा जैसे अप्लाई फिल्टर किया तो मेरे पास 30 कॉलेजेस के ऑप्शन आ गए, और सर बीए पॉलिटिकल साइंस है मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। मैंने ऐड टू टॉप में गया, ऐड टू टॉप में मैं डालता गया, सर सबसे पहली प्रेफरेंस मेरी वो है। नाउ अब मैंने 30 के 30 कॉलेजेस में डाल दिए। अब मुझे सर लग रहा है कि सर इन 30 कॉलेजेस में मैं प्रेफरेंस कुछ दे सकता हूँ। जैसे बोला कि जी आपके पास गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज,
सो गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, हमने बोला कहते हैं आपका शिवाजी कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शहीद सत्यवती कॉलेज, रामजस कॉलेज। सर रामजस कॉलेज सर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है क्योंकि वो नॉर्थ कैंपस में आ गया। सर फटाफट गया मैंने यहाँ प्रेफरेंस जाके चेंज कर दिया। इन द सेम वे बेटा आप बाकी प्रेफरेंसेस को भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। नाउ बेटा हम आगे बढ़ते हैं। अब बीए साइकोलॉजी, सर बीए साइकोलॉजी का जैसा ने फिल्टर लगाया तो साइकोलॉजी इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस थी। सर मेरे पास 3 ऑप्शंस आ गए हैं बीए साइकोलॉजी के सिर्फ, आर्यभट्टा कॉलेज, केशव महाविद्यालय, जाकिर हुसैन। सर मैं कहां पे एड टू द टॉप, टॉप टॉप डाल दिया। आप विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोर्सेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो लगेगा दिमाग लगा, तभी तो बोला है आपको मैं दिखाऊं, थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी आप लोगों को। और एक चीज 10th नाउ मेरी बेटे ये सारे कोर्सेज में आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर बीए प्रोग्राम को जरूर सेलेक्ट करना। जिनका स्कोर हाई है वो, चाहे जिनको ऑनर्स में जाना है उनका स्कोर हाई है, उनको एड टू बॉटम में डालते आना। जिनका स्कोर कम है उनको फर्स्ट टॉप में रखना। अब देखें मान लेते हैं सर बीए पॉलिटिकल साइंस बंगाली आती नहीं है सर, बट इंग्लिश मैंने एक प्रेफरेंस पे ले लिया, ठीक है। सर बीए प्रोग्राम नॉर्मल वाला होता है बेटे, बीए प्रोग्राम के नॉर्मल के सारे ऑप्शंस हैं, ये सारे ऑप्शंस है बीए प्रोग्राम के। बीए पॉलिटिकल साइंस खाली, सॉरी बीए पॉलिटिकल साइंस खाली, बीए पॉलिटिकल साइंस बेटे खाली नहीं होगी, बीए पॉलिटिकल साइंस होगी तो ऑनर्स में होगी, अगर नहीं तो पास में होगा। तो ये देखो पास में क्या ऑप्शन है। अब सर मान लो मैं कह रहा हूं मुझे ऑप्शन चाहिए बीए पॉलिटिकल साइंस में, लेट्स से दैट सर वो एक मिनट सर ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस का मुझे ऑप्शन चाहिए। सर क्लिक किया, अप्लाई फिल्टर किया, सर 4 कॉलेजेस आ रहे हैं। कौन से दयाल सिंह कॉलेज, शहीद भगत सिंह कॉलेज, शिवाजी कॉलेज। बेटा मतलब 2 आपके 2 डोमेन्स हो गए किस्म से। ये जो है क्या कहते हैं, ये वाला कौन सा है, एसटीडीबी खालसा जो है, हां नॉन कैंपस वाला, हाँ। इसमें पॉलिटिकल साइंस प्लस वो है ना हिस्ट्री, हो सकता है देखते हैं अभी हम। तो बेटा ऐड टू सर ये सर टॉप पे। आर यू ऑल विद मी? तो बेटा अब मान लो अगर बीए प्रोग्राम में मेरे नेक्स्ट प्रेफरेंस है कि सर मुझे यहाँ पे आ रहा है इंग्लिश और इकोनॉमिक्स चाहिए। सर अप्लाई किया फिल्टर अप्लाई करते सर मेरे पास 15 कॉलेजेस आ गए, 15 कॉलेजेस मेरे पास आ गए। सर मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे प्रेफरेंस होने चाहिए, इसको मैं टॉप पे में डालता क्या, ठीक है बेटा। एंड बेटा इन सब कॉलेजेस को मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ। इट मींस अभी तक अगर राघव की बात करें, राघव ने 126 कॉलेजेस में अपने आप को अप्लाई कर दिया है, हमें एक सीट चाहिए। 6 मिनट में कर सकता हूँ ना, हाँ मैं तो एक ही चाहिए ना। अब मान लो, अब यहाँ मान लो सर मैंने ये फिल्टर को हटा दिया, सर 486 जगहों पे अभी ये राघव अप्लाई कर सकता है। सर राघव कहता है अरेबिक नहीं पढ़ना है, फ्रेंच नहीं पढ़ना है, इटालियन नहीं, लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, तो हटा दो। अब सर साइकोलॉजी नया सब्जेक्ट है, जिन बच्चों सॉरी फिलोसफी एक नया सब्जेक्ट है, हो सकता है आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, अब से 11th 12th में पढ़ी नहीं, कोई बात नहीं, आप फिलोसफी पढ़ सकते हो। फिलोसफी एक अच्छा कोर्स है स्पेशली उनके लिए जो आगे यूपीएससी कहीं ना कहीं के लिए सोच रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए डाल सकते हैं। तो हमने कहा सर ये ऑनर्स में है और सर मुझे इतना नहीं है, पर ठीक है ये वी कैन गो फॉर इट। तो हमने इसको ऐड टू बॉटम कर दिया, ठीक है, बॉटम कर दिया, बॉटम ऐड कर दिया, बॉटम ऐड कर दिया, बॉटम ऐड कर दिया। अब सब बीए पंजाबी। अब सर अब तन्विश कह रहा है कि सर मुझे तो जी पंजाबी पढ़नी है, मैं तो पंजाबी में जाऊंगा। तो तन्विश के बेस पे क्या करता है, तन्विश आपके इन किसी कॉलेज में अंदर भर सकता है पंजाबी में,
काम हो जाएगा। ठीक है, सेम संस्कृत 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 सारे ऑप्शन है, इनको भर सकते हो। ठीक है, अब सोशियोलॉजी, सर सोशियोलॉजी भी अच्छा ऑप्शन है जो कोई सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं। सर हमने कहा हिंदू कॉलेज अच्छा कॉलेज है तो हमने वहां डाल दिया। सर श्री वेंकटेश कॉलेज कर लिया। इवन वी कैन से दैट सर उर्दू नहीं पढ़नी, हमने कहा संस्कृत नहीं पढ़नी, नहीं करना, अगर आप चाहो पढ़ सकते हो। अब सर मान लेते हैं जैसे 4वीं जैसे बच्ची है, सर 4वीं का कॉमर्स में, तो बेटे आपको बीकॉम जरूर भरना है। कॉमर्स वाले बच्चों को बीकॉम जरूर भरना है, तो सेम आप प्रेफरेंस डाल सकते हो। इट मींस सर ये इन सब के लिए राघव ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का स्टूडेंट है वो भी डाल सकता है, कोई भर सकता है, क्योंकि तो चॉइस मन करेगा तो भर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। मगर जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो जरूर भरे। इट मींस कॉमर्स वाले बच्चे भी आपके बीए प्रोग्राम के कोर्सेज को भर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। मेरी एक एडवाइस रहेगी, वोकेशनल स्टडीज जरूर भरते हो चलो, एंड स्पेशली वो जिनका स्कोर कम है, जिनको डीयू में एडमिशन चाहिए, जिनको डीयू में एडमिशन चाहिए, वो जरूर करते हुए कहीं ना कहीं चले। तो सर हमने एड टू बॉटम या एड टू टॉप कर दो, हमने मान ला हमने सर एड टू बॉटम में ऐड करते, सर हमने सारे चीज भर दी। सर देखो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस सामने आ रहे हैं मेरे, कर्नाटिक म्यूजिक, हिंदुस्तानी म्यूजिक, दिस म्यूजिक, सर बीए ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। सर देखो बीएससी में भी एलिजिबल है राघव। ठीक है, अब 5 ईयर जर्नलिज्म कोर्स में भी एलिजिबल है, क्योंकि उन्होंने जनरल टेस्ट दिया था। जिन्होंने नहीं दिया था वो एलिजिबल नहीं है, उनके पास कोर्स दिखेगा ही नहीं। जैसे हम बात कर लेते हैं, प्रियल बेटा आपने जनरल टेस्ट का कोर्स भरा था नहीं भरा था? जानवी बेटा आपने कोर्स भरा था जनरल टेस्ट का? यस सर। तो जैसे जनरल टेस्ट का स्कोर भरा तो आप यहाँ एलिजिबल हो। जैसे हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं प्लक्षा की, प्लक्षा के जैसे 99 परसेंटाइल आए हैं, तो यहाँ पे वो अप्लाई करेगी सीधा जर्नलिज्म में, सीधा जर्नलिज्म में उसको एडमिशन मिल जाएगा। क्यों? उसके 99 परसेंटाइल आपके आपके जनरल टेस्ट में भी थे, 99 परसेंटाइल उसके इंग्लिश में भी थे, अच्छा स्कोर था काफी उसका, तो शी कैन इजीली गेट द एडमिशन। गॉट द पॉइंट। अब राघव को भी, राघव का स्कोर कम है जनरल टेस्ट में, तो पता है कोई बात नहीं सर, एड टू बॉटम में ऐड कर देते हैं। अब सर बीए प्रोग्राम के ऑप्शन चल रहे हैं सर, अरेबिक इकोनॉमिक्स, अरेबिक हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, बंगाली इकोनॉमिक्स, बंगाली हिस्ट्री, बंगाली पॉलिटिकल साइंस, ये सारे ऑप्शंस कहीं ना कहीं आपके चल रहे हैं। अब सर कोई बच्चा कहता है, जैसे मान लो ध्रुव कह रहा है, ध्रुव सामने बैठा हमारे, सर उसको तो कंप्यूटर में बहुत पसंद आपका मन है, तो उसने क्या किया, इंग्लिश और कंप्यूटर एप्लीकेशन को उसने ऑप्शन में ऐड कर लिया। ठीक है, इंग्लिश और हिस्ट्री को आपने ऐड कर लिया, तो आप अप डाउन सब चीजें कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस, मैंने आपको लिस्ट इसलिए दी थी कॉलेजेस की, सो डैट आप इजीली कहीं ना कहीं आप देख पाए कि कहाँ कहाँ पे आप एलिजिबल हो, और आपको कौन से कोर्स में आपका इंटरेस्ट है, कौन से कॉलेजेस की आपकी प्रेफरेंस मोस्ट है, तो उसी के बेसिस पे बेटा आपने उस लिस्ट को देखते हुए अपनी प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट यू, आप बेटा ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज भरिए, ज्यादा से कोर्सेज भरिए, एज वेल एज अपने प्रेफरेंसेस को ऊपर नीचे जरूर कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं प्रियल, प्रियल का पता है अच्छा स्कोर है बहुत, 3 सब्जेक्ट में 100 परसेंटाइल है, 200 प्लस है, 200 प्लस 200 में 200 है, जानवी का भी स्कोर है, तो इट मींस आप अपने स्पेसिफिक कॉलेजेस को ऊपर रखिए, मगर बीच आखिर में अपने प्रेफरेंसेस जरूर दे दीजिए, प्रेफरेंसेस जरूर दे दीजिए, हो जाएगा, आई नो हो जाएगा, बट हमें तो सबके बारे में बात करनी है ना। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है? तो इन द सेम वे अब मैं देख पा रहा हूँ कि सर जैसे अब मैथमेटिक्स है, अब सर मैथमेटिक्स, सर बीए प्रोग्राम मैथमेटिक्स है, बट सर मैथमेटिक्स मुझे पढ़नी नहीं है तो छोड़ दो, बट आप अप्लाई कर सकते हो, मगर आप बीए प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो ना, क्योंकि प्रेफरेंसेस वहां पे जरूरी नहीं है कि आपने 12th में पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि ये बीए प्रोग्राम है, बीए ऑनर्स नहीं है। बीए ऑनर्स होता तो बोलता मैथ्स जरूरी ही चाहिए आपका,
मैथ्स हो तो 12 से भी ऊपर का पढ़ाएंगे। हाँ डिफरेंट मैथ्स होगा तो आप भर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बेटा इन दिस वे आप सारे अपने कोर्सेज को यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हो। तो अगर हम देखें तो बेटा अल्टीमेटली 162 कोर्सेज को भर चुके हैं और अप्रोक्सीमेटली 100 से 200 कोर्सेज को अभी राघव और भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बेटा जैसे ही अगर मान लो हमने ये सेव किया, सेव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया कि हम सर सेव चेंजेस कर सकते हैं। हाँ चेंजेस हम सेव कर सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ पे हम लोग सेव चेंजेस पे गए, सेव चेंजेस पे जाके हमने कहा कि सर ये जाकिर हुसैन जो जाकिर हुसैन कॉलेज है सर, ये मेरी प्रेफरेंस नंबर 1 में आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1 डाला, ओके किया, देखो ये ऊपर आ गया। तो फिर से सेव करके मैं आगे बढ़ गया। इन द सेम वे जैसे करने के बाद प्रीव्यू प्रेफरेंस सिलेक्शन, सर मुझे दिख रहा है मैंने ये प्रेफरेंसेस ये निकाली, ये भरी है। अगर आप चाहो उसको फिर से चेक करने के लिए इनका प्रिंट आउट ले लो। सर प्रिंट आउट कैसे ले सकते हो आप? सर यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर सिलेक्ट करते हुए चले गए, नीचे हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपना हमने प्रिंट निकाल लिया। आर गेटिंग अ पॉइंट बेटा? तो ये सब चीजें पॉसिबल है। तो जैसे सबमिट पे जाएंगे हम आगे बढ़ जाएंगे, सब चीजें हमारी सबमिट हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अभी बेटा सबमिट नहीं कर रहा हूं, बट इतने हमने राघव की चीजें बढ़ ली। इन द सेम वे यू कैन ऑल्सो फिल दीज थिंग्स। अब बेटा आप लोगों को जो प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा प्रियल बोलो। सर ऑनर्स और बीए प्रोग्राम में कितना फर्क आता है अगर एक सब्जेक्ट का कर रहे हो तो? बेटा आपका ऑनर्स प्रोग्राम में, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लो, फिर हम अपने डिस्कशन करते चलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये आपकी बेसिक थिंग थी कैसे आप अपना डीयू का सेकंड फेज पढ़ सकते हो।